पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हल्द्वानी टुडे में। सर, शहर को लेके तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं और तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं। मोदी जी ने भी 2000 करोड़ रुपए की योजनाओं को घोषणा करी थी। तो क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे। नगर निगम के मूल दायित्वों में सबसे पहला दायित्व है कूड़ा प्रबंधन। तो घर घर का कूड़ा उठाना, उनसे यूजेज चार्ज की वसूली करना और उस कूड़े को हमें अपने ट्रंचिंग ग्राउंड में ले जाकर उसका निस्तारण करना, ये हमारे मूल दायित्व में आता है। हमारा लेगेसी वेस्ट के निस्तारण का प्लान तैयार हो चुका है। उसका ट्रायल रन आज से प्रारंभ हो जाएगा और निकट भविष्य 6 महीने में हम पूरा का पूरा लेगेसी जो डंप है उसको निस्तारित करेंगे। इसी बीच हम SWM प्लांट का भी टेंडर करके उसको भी लगाने का प्रयास काम करेंगे। इसके साथ साथ डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम हमारा लगातार जारी है। जहाँ जिन क्षेत्रों में हमारी गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही हैं, समय नहीं पहुँच पा रही हैं, उनको भी हम हर घर पे अनिवार्य रूप से समय से पहुँचाने का प्रबंध कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने स्वयं सहायता समूह की बहनों को मिलाकर के एक बहनी सेना बनाई है, बहनों की सेना बनाई है, जिनको हमने कूड़ा प्रबंधन के कार्यों की निगरानी का दायित्व दिया है। इसके साथ साथ डोर टू डोर जो हमारा यूजर चार्ज है उसकी वसूली का भी काम उनको दिया है। उसमें जितनी भी वसूली धनराशि होगी वार्ड वार, उसका 25% हमको पारितोषिक के रूप में भी देने का हमने प्रबंध किया है। इसके अलावा हम उनके क्लोज मॉनिटरिंग में जा रहे हैं कि अगर कूड़ा बाहर आया घर से, सड़कों पर, नालियों में, तो उसकी जांच करेंगे और जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध चालानी की कार्रवाई करेंगे। पूरे जनता से हमारी अपील है, नगर निगम क्षेत्र हल्द्वानी की जनता से अपील है कि अपने कूड़े को कूड़ा वाहन में ही दें। कूड़ा वाहन का जो यूजर चार्ज है वो बैणी सेना की महिलाओं को ही दें, किसी अन्य को न दें। किसी भी अन्य कर्मचारी को, अधिकारी को किसी प्रकार से कूड़ा प्रबंधन संबंधी कोई शुल्क न दें, केवल और केवल बैणी सेना के सदस्यों को ही दें। अगर किसी के पास एक आध गाड़ी कूड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है तो नगर निगम में हमारे सफाई जो इंस्पेक्टर हैं उनसे बात करके नई अतिरिक्त गाड़ी की व्यवस्था कराएं। इसके अलावा जो पार्क हैं, हमने पार्क को भी करीब 18-20 पार्कों को हमने बनाने का काम कर दिया और जो पार्क हमारे अभी शेष रह गए हैं उनको भी हम बनाने का प्लान कर रहे हैं। पार्किंग भी विभिन्न योजनाओं से धनराशि प्राप्त करके कुछ जिला विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया जा रहा है। पार्किंग सर जो ठंडी सड़क वाली है वो जिला विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट था वो नगर निगम के द्वारा ही लाया गया था। तो निश्चित तौर पे उसके नगर निगम क्षेत्र में जो पार्किंग की सुविधाएं हो रही हैं उसको उसमें सहूलियत मिलेगी। इसी प्रकार से जिला विकास प्राधिकरण द्वारा मंगल पड़ाव भी एक सरफस पार्किंग अभी बनाने का प्रस्ताव किया गया है। उसकी धनराशि भी शीघ्र स्वीकृत होने की संभावना है फल मंडी में, तो वहाँ भी हमारी काफ़ी अच्छी पार्किंग बन जाएगी। इसी प्रकार हमारा आप देख रहे होंगे कि जो नगर निगम के बगल से, SBI के बगल से एक रोड प्रस्तावित थी नगर कवर करके बनाने का, उसका भी काम तेज़ी से चल रहा है। तो इस प्रकार से मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो नगर की मूलभूत समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को त्वरित निदान करने के लिए जो निगम के दायित्व में आता है उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नए और पुराने दोनों ही नगर निगम क्षेत्रों में करीब हमारे 25,000 स्ट्रीट लाइटें हमने लगा दी हैं और करीब 5,000 लाइटों को और लगाने का काम चल रहा है, जिससे हमारा सभी की 60 के 60 वार्ड लाइट से, स्ट्रीट लाइट से सैचुरेट हो जाएंगे। इस प्रकार से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि चाहे स्ट्रीट लाइट का प्रबंधन हो, कूड़ा का प्रबंधन हो, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो, जो कूड़ा जगह जगह डंप है उनके निस्तारण का काम हो, पार्किंग बनाने का काम हो, इन सारे कामों पर लगातार कार्रवाई चल रही है और निकट भविष्य में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दूसरा सर, एक आपकी निगम के बगल वाली सड़क से एक सड़क का कवरिंग का काम है, अभी CM साहब भी आए थे, ये कब तक क्या है, इसमें कुछ रूपरेखा है निगम? ये भी काम लगभग 1 साल के अंदर निश्चित तौर पर बन जाएगा, जैसा कि अब काम तेज़ी से चल रहा है। कुछ व्यवधान जो सिंचाई विभाग का नहर में पानी आता था उसके कारण कुछ व्यवधान हो रहे थे, उसके लिए जिला विकास प्राधिकरण ने करीब 29 लाख रुपये दे करके एक पानी का डाइवर्जन बनाना था, वो काम पूरा कर लिया गया है। मैंने भी अभी 2 दिन पहले निरीक्षण किया तो उसमें पाया कि डाइवर्जन जहाँ किया गया है पानी वहाँ से पर्याप्त मात्रा में जा रहा है, लेकिन बार बार वहाँ कूड़ा फंस जाने से पानी ओवरफ्लो हो रहा था। तो हमने सिंचाई विभाग और जिला विकास प्राधिकरण दोनों से बात करके वहाँ परमानेंट कर्मचारी की तैनाती करी है, जो कूड़ा आता रहेगा उसको निकालते रहेंगे। इस प्रकार से पानी ओवरफ्लो नहीं होगा तो जिला विकास प्राधिकरण की पार्किंग का काम और सड़क चौड़ीकरण का काम दोनों तेजी से हो जाएगा। सर, एक सवाल काफ़ी समय से अटका हुआ है, विद्युत सत्याग्रह का काम भी लगभग 1-1.5 महीने के अंदर पूरा होने की पूरी संभावना है। उनकी एक बिल पेंडेंसी थी जिसका अभी हमने भुगतान करने से रोका हुआ था, क्योंकि उनकी जो सिविल वर्क था उसमें हमें कुछ आपत्तियां थी, कुछ उन्होंने अच्छे काम नहीं किए थे, गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किए थे, उनको हमने नोटिस दिया था, वो अपने काम को ठीक कर रहे हैं। काम मानक अनुरूप हो जाने के बाद हम बिल भुगतान करेंगे और बिल भुगतान होने के बाद मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर काम पूरा हो जाएगा। तो सर, हम मान के चलें कि 2023 में कूड़ा निस्तारण, विद्युत सत्याग्रह और ये नहर कवरिंग और पार्किंग और फल मंडी की पार्किंग को मतलब जनता को मतलब मिल जाएगी सुविधा?
निश्चित तौर मुझे लगता है कि जो आपने टाइमलाइन 2023 की बात करी है उसमें ये सारी योजनाएं पूर्ण होकर धरातल पे आ जाएंगी, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी।